उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना हो या फिर कश्मीर घाटी में आतंकवाद की बात हो, सभी जगह विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है और वहीं सरकार के नेता और मंत्री भी विरोधियों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने निवास पर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विपक्ष पर तीखा हल्ला बोला। अनिल विज ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार देते हुए बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार ऐसे सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि सरकार हर कोशिश के बाद भी कश्मीर में शांति बहाल नहीं कर पाई है, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सारा देश देख रहा है कि पिछले लंबे समय से राहुल गांधी हर रोज सुबह उठकर देश के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपना कुछ सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। पिछले काफी समय से सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने रोज सुबह उठ के देश के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करना होता है। लगता है उन्होंने अपना कोई सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। धारा 370 खत्म करने से कश्मीर में बहुत फर्क पड़ा है और जो आतंकवादियों की घटनाएं हो रही हैं उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उल्टा चश्मा पहन रखा है। देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल सिद्धू के उल्टा चश्मा लगा हुआ है। सर, लखीमपुर कांग्रेस वहां पहुंच रही है, आपको क्या लगता है कि कुछ मुद्दे नहीं मिल रहे? देखिए, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुद्दा विहीन विपक्षी पार्टियां हैं। अब ये देश में शांति को भंग करना चाहते हैं। लखीमपुर की जो भी घटना या दुर्घटना हुई है, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मार्क कर दी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष उसको भड़काना चाहता है, उसके ऊपर राजनीति करना चाहता है, उसके ऊपर खेलना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई को पहचान चुकी है, इसीलिए वो इनकी बातों में कोई आ नहीं रहा है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकार पर साधे गए निशाने पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब हुड्डा भी अपनी डूबती हुई किश्ती को बचाकर रखना चाहते हैं। अब उनके एमएलए भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं, उनके खिलाफ लीक कर दे रहे हैं और उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी उनको कोई महत्व नहीं दे रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी डूबती हुई किश्ती को बचा के रखना चाहते हैं। अब उनके एमएलए उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके खिलाफ लिख के दे रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी उनको स्थान नहीं दे रही है। तो किसी प्रकार से अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये बना रहे हैं। नारायणगढ़ में कल किसानों द्वारा सांसद नायब सैनी पर लगाए गए बड़े आरोपों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने दोनों तरफ की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और डीएसपी को इंक्वायरी मार्क कर दी है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। नारायणगढ़ में जो भी इंसिडेंट हुआ है, हमने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और डीएसपी को इंक्वायरी मार्क कर दी है कि वो निष्पक्षता से उसकी जांच करेगा। जो तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं डॉक्टरों के ड्रेस कोड के बारे में बोलते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने यह आदेश दिए हैं कि सभी मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ अपनी यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर आएं। ये आदेश दिए हैं कि सारा मेडिकल स्टाफ जो भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है
वो यूनिफॉर्म डालकर